पवन मुक्त सीरीज पार्ट 1। ओके, सो पवन मुक्त सीरीज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आसनास है। ये इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है ह्यूमन बॉडी और माइंड में भी। ये बहुत दिखने में ये बहुत सटल एक्सरसाइजेस है, लेकिन जब आप इसको परफॉर्म करेंगे ब्रेथ के साथ तो आप पाएंगे कि इसका जो बेनिफिट है वो मतलब काफी आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। ज्यादातर हमारी बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, वो ज्यादा एनर्जी ब्लॉकेजेस की वजह से होती हैं। तो पूरी बॉडी में हम देखते हैं कि जहाँ पे भी एनर्जी ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल अगर या शोल्डर पे एनर्जी कोई ब्लॉकेज है तो हमें डिजीजेस होंगे। स्टिफनेस से स्टार्ट होती है वो चीज, स्टिफनेस होगी, देन ये धीरे धीरे और बीमारियों का रूप लेते हुए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर ऐसा रूप ले लेते हैं। तो इसको प्रिवेंट करना ही अच्छा होता है। तो जब हम इस सीरीज को करेंगे तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन, प्राणिक फ्लो बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा सिस्टम है, सर्कुलेशन जो है वो बहुत अच्छे से होगी। तो इससे क्या क्या होता है, जैसे जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं हम उसकी सारी टेंशन्स को रिमूव करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफी अच्छा होता है, एंजाइटी के लिए, स्ट्रेस के लिए। ये सारी एक्सरसाइजेज अच्छी हैं, देखने में बहुत स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन जब हम इसको फील करेंगे देन यू विल गेट टू नो कि कितनी पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, जहाँ पर एंड sit in any comfortable pose. Keep your back straight, eyes closed. Take a deep breath in and breathe out. Take another deep breath in and slowly breathe out. Now we will chant गायत्री मंत्र। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। Breathe in for mantra chanting. Om Bhurbhuvat Swaha तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Take a deep breath in and breathe out. धीरे से वापस आएंगे। Now let's start with प्रारंभिक स्थिति। Sit with the legs outstretched, feet closed. अपने पैरों को सामने करें, सीधा कर लें। Back, neck and head should be straight. Place the palms of your hands on the floor behind the buttocks. अपने हाथों को अपने buttocks के साथ रखेंगे। फील करें कि आपकी बैक स्ट्रेट है एंड लेग्स जो है वो सामने की तरफ स्ट्रेच्ड है। नाउ वी विल डू पाद उंगली नमन यानी टो बेंडिंग। तो अब हम अपने टोज की बेंडिंग करेंगे। दोनों पैरों को आगे की तरफ बेंड करेंगे। बेंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड, forward, backward, forward. Now inhale, backward, exhale, forward, inhale, backward, exhale, forward, inhale, backward and exhale, forward. पीछे जाते हुए श्वास अंदर, आगे जाते हुए श्वास बाहर। 3 बार और करेंगे। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अंदर और बाहर and relax. Breathe in, breathe out.
नाउ वी विल डू गुल्फ नमन यानी एंकल बेंडिंग। अब हम अपने पैरों को एंकल से बेंड करेंगे। स्लोली मूव बोथ फीट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। फिर से अंदर बैकवर्ड जाते हुए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फॉरवर्ड। ब्रीद इन बैकवर्ड, breathe out forward, breathe in out, breathe in out, in out, in out, in out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, and relax. Take a deep breath in and out. Feel the sensation. Now we will do ankle rotation, गुल्फ चक्र। अब हम दोनों पैरों को आपस में रोटेट करेंगे। जिस स्थिति में वैसे ही बैठे। नाउ वी विल रोटेट क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। दोनों पैरों को आपस में मिलाकर रोटेट करेंगे। नीचे से ऊपर आएंगे तो ब्रीद इन, ऊपर से नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट। रोटेट करेंगे। इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से जितना भी हमारे पैरों में स्टिफनेस है, थकावट है, वो दूर होती है। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नाउ रिवर्स करेंगे। जिस दिन भी आप ज्यादा वॉकिंग करते हैं या ज्यादा खड़े रहते हैं, उस दिन आप देखेंगे कि आपके काफ मसल्स एंड पैर जो है वो ज्यादा स्टिफ हो रहे हैं। तो आप इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से अपनी स्टिफनेस को दूर कर सकते हैं। ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइजेस होती हैं टू रिमूव मसल टेंशन एंड स्टिफनेस एंड रिलैक्स। पैरों को थोड़ा शेक करेंगे। जस्ट शेक योर लेग्स एंड रिलैक्स। नाउ वी विल डू एंकल क्रैंक यानी गुल्फ घूर्णन। फॉर दिस अपने राइट लेग को फोल्ड करेंगे एंड राइट लेग का पंजा अपनी थाई पर रखेंगे। वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, अपने पैरों को दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और उसको घुमाएंगे, सिर्फ पैरों को एंकल से। हाँ, यस, ऐसे चलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and relax. Unfold your leg straight. अब दूसरी टांग के साथ करेंगे। Fold your another leg. चलें, घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 reverse। 9 8 7
6, 5, 4, 3, 2, 1, and relax. Legs straight, eyes closed. सारा ध्यान अपने पैरों की ओर। अभी हमने पैरों के जॉइंट्स पर काम किया। Feel your toe joint and ankle. Take a deep breath in and breathe out. Now we will do Janun Naman, yani knee bending exercises. For this, bend the right knee and bring the thigh near the chest. अपनी राइट टांग को बेंड करेंगे और थाई को चेस्ट के साथ लगाएंगे। यस, वेरी गुड। अभी क्या करेंगे, अपनी लेग को, हाथों को, अभी अपनी जो हाथ है वो थाइस थाइस को पकड़ेंगे आप उसको नीचे से। यस, ठीक है। और मेक श्योर दैट योर बैक इज स्ट्रेट। ध्यान रखें कि आपकी बैक स्ट्रेट है। अभी हम क्या करेंगे, लेग को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, यहीं से पकड़ के। यस यस यस। अब वापस फ्रंट, स्ट्रेट, बैक, स्ट्रेट। नी को और थोड़ा स्ट्रेट करें। यस, ऐसे। एंड वापस स्ट्रेट, बैक, straight. Breathe in, breathe out back. Breathe in and breathe out back and relax. Legs straight. दूसरी टांग के साथ करेंगे। Fold your another leg. दूसरी लेग को फोल्ड करेंगे। थाइस से अपनी लेग को पकड़ेंगे। ब्रीद इन करते हुए सामने। Breathe out back. Breathe in straight. Breathe out back. Breathe in straight. Breathe out back. Breathe in straight and breathe out back. Straight. Straighten your leg and back. Straight and back. One more time. Straight and back and relax. दोनों टांगों को शेक करेंगे। There is a direct relationship between your legs and your back. अगर आपकी लेग स्ट्रॉन्ग होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी बैक भी फ्लेक्सिबल होगी। Now we will do Janu Chakra, knee crank. So वैसे ही बैठे बैठे फिर से अपनी नी को फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी रोटेशन करेंगे। रोटेशन के लिए लेग को स्ट्रेट करें। एंड इसको रोटेट करेंगे बाहर क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1, एंटी क्लॉकवाइज। 5, 4, 3, 2, 1 and relax. दूसरी टांग के साथ फोल्ड योर लेग,
थाई से पकड़ेंगे, स्ट्रेट करेंगे। नाउ रोटेट करेंगे। यस, 5 4 3 2 1, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5. Relax your body. Eyes closed. Take a deep breath in and breathe out. Now feel the sensation. आपकी दोनों टांगे स्वस्थ हैं. Your both legs are healthy. इस चीज को दोहराएं. Now we will do Ardha Titli Asana, that is half butterfly pose. For this, leg को bend करेंगे and place your foot onto your thigh. अपनी थाई पर रखेंगे. Now what will we do? अपने राइट हैंड से, जो आपका हैंड ऊपर है, उसी जो आपकी नी ऊपर है उसी साइड के हैंड से अपनी नी को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे. यस, ऐसे. एक हाथ से आप अपने पैर को पकड़े और दूसरे से नी को प्रेस करें. यस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. स्ट्रेट करेंगे. अब हम दूसरी लेग के साथ करते हैं. नाउ वी विल परफॉर्म विद अनदर लेग. दूसरी लेग को फोल्ड करेंगे, पैर के पंजे को पकड़ेंगे. अब अपनी नी को नीचे की तरफ बेंड करें, दबाएं नीचे की तरफ. यस. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स. दोनों पैर सीधे. Take a deep breath in and breathe out. Now, अब हम रिलैक्स करेंगे. अपनी टांगों को शेक करें. Shake your both legs. And relax. Now we will do hip rotation, यानी श्रोणी चक्र. श्रोणी चक्र के लिए वैसे ही पैरों को फोल्ड करेंगे. फोल्ड योर राइट लेग एंड अपने राइट फुट को लेफ्ट थाई पर रखेंगे. अब हम क्या करेंगे, अपनी नी को होल्ड करेंगे और उसको घुमाएंगे. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो आपको अपने आप महसूस होगा. यस. इसको पकड़कर क्लॉकवाइज घुमाएंगे. नॉर्मल ब्रीदिंग चलने दें.
Relax. As straight. Straighten the leg. Now perform with another leg. दूसरी टांग के साथ करेंगे. Hold your knee and start rotating clockwise with a beautiful smile. लंबी और गहरी सांसें लेते रहें. किसी को बीच में कोई भी डाउट हो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. And relax. Close your eyes and feel the relaxation. आंखें बंद करके रिलैक्सेशन को फील करें. कई बार ज्यादा सिटिंग देने की वजह से हमारी लेग्स में नमनेस स्टार्ट हो जाती है या स्टिफनेस हो जाती है. सो टू अवॉइड दीज हमें छोटी छोटी एक्सरसाइजेस अगर रोज करें तो वी कैन अवॉइड मैनी प्रॉब्लम्स. नाउ वी विल डू पूर्ण तितली आसन यानी फुल बटरफ्लाई पोज. उसके लिए क्या करेंगे, दोनों पंजों को अपनी अंदर की तरफ आएंगे. Bend the knees and bring the soles of the feet together. Keep the heels close to the genitals. Yes, very good. अपनी हील को जितना जेनिटल्स की तरफ लाएंगे उतना ये आसन बेनिफिशियल रहेगा. एंड मेक श्योर कि आपकी पीठ जो है वो सीधी है. चलें स्टार्ट करेंगे. अच्छे से एक बटरफ्लाई की तरह उठते हैं. Let's fly like a butterfly. This asana is very beneficial to open the pelvic region, pelvic muscles. इससे हमारा थाई फैट जो है वो भी रिड्यूस होता है. बीस बार और करते हैं. लेट्स डू इट 20 टाइम्स. एंड रिलैक्स. इसी आसन में दोनों हाथों को अपनी नी पर रखेंगे. इसी पोजीशन में दोनों हाथों को अपनी नी पर रखें. यस. अब धीरे धीरे प्रेस करेंगे. धीरे धीरे अपनी एल्बोज को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे. जितना बॉडी अलाउ करे सिर्फ उतना ही. यस. और अपनी थाई को नीचे की तरफ लगाने की कोशिश करें. एंड रिलैक्स. एक बार फिर से करेंगे. अपनी नीज पर रखें एंड पुश योर नी. यस. एंड रिलैक्स. स्ट्रेटन योर लेग्स. And relax. Take a deep breath in and breathe out. Now, किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं. Sit in any comfortable position.
Make yourself comfortable. Now we will do hand clenching exercises. For this, आगे से हाथ ऊपर, हाथों को ऊपर उठाएंगे. We will do मुष्टिका बंधन. इसके लिए क्या करेंगे, जैसे आपका हैंड है तो अपने थंब को अंदर की तरफ प्लेस करेंगे और हाथों की मुट्ठी बनाएंगे. ठीक है, हमारा थंब जो है मुट्ठी के अंदर आ जाना चाहिए. यस, फिर ओपन करेंगे एंड अगेन क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज, ओपन एंड क्लोज एंड रिलैक्स. कई बार ज्यादा रिटन वर्क करने से या ज्यादा लैपटॉप चलाने से हमारी उंगलियों में स्टिफनेस आ जाती है. सो इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू रिमूव दैट स्टिफनेस. हमारा आजकल बैड पोस्चर की वजह से या बैड सिटिंग हैबिट्स की वजह से एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज सर्वाइकल और नेक स्टिफनेस. सो अभी हम उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं कि कैसे हम धीरे धीरे अपनी जॉइंट्स को जो है फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, so that we can avoid these problems. Now we will do मणिबंध नमन यानी wrist bending. For this again अपने हाथों को सामने ले आए, पाम्स को सीधा रखेंगे और उंगलियों को अपनी तरफ रखेंगे. पहले नीचे की तरफ, देन ऊपर की तरफ. ठीक है, डाउन, अप, 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 डाउन, अप. 2 बार फिर से करेंगे. अप, डाउन एंड रिलैक्स. बैक टू द बेस पोजीशन. बेस पोजीशन में आ जाएं. Take a deep breath in and breathe out. Now we will do मणिबंध चक्र यानी wrist joint rotation. Again फिर से दोनों हाथों को सामने लाएंगे, हाथों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठे को हाथों के अंदर ही रखेंगे. चाहें तो दोनों हाथों को आपस में मिला सकते हैं. And now we will start rotating. अब हम रोटेट करेंगे. नीचे से ऊपर जाएंगे तो ब्रीद इन एंड ऊपर से नीचे जाएंगे तो ब्रीद आउट. ड्यूरिंग दीज एक्सरसाइजेस हमें 2 चीजों पर ध्यान रखना है. एक तो जिस जगह की, जिस चीज की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिस चीज के लिए हम ये कर रहे हैं वो, और सेकंड इज योर ब्रेथ. यस, वेरी गुड. एल्बोज को स्ट्रेट रखेंगे तो और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये. एंड रिवर्स, रिवर्स. यू कैन फील दैट हाथों को ज्यादा देर सामने रखने से हमारे शोल्डर पर भी थोड़ा पेन होता है. सो वो कैसे ठीक किया जाए वो हम अगली एक्सरसाइजेस में बताएंगे. एंड रिलैक्स. नाउ वी विल डू केहनु नमन यानी एल्बो बेंडिंग. अब हम एल्बो को बेंड करेंगे. उसके लिए दोनों हाथों को सामने ले आए, पाम फेसिंग अपवर्ड्स, पाम्स ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ.
अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखें। यस, नाउ ब्रीद इन फ्रंट, सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने, पैरेलल टू द ग्राउंड, एंड ब्रीद आउट करते हुए वापस। ब्रीद इन फ्रंट, breathe out back, breathe in front, breathe out back, front, back. मेक श्योर कि आपकी पीठ जो है वो स्ट्रेट है। करते चले जाएं अपनी स्पीड के हिसाब से। यस, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, एंड होल्ड। होल्ड करेंगे सामने रखते हुए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे से वापस। Deep breath in and breathe out. यही एक्सरसाइज हम साइड से करेंगे। दोनों हाथों को साइड से ऊपर, शोल्डर लेवल तक, हैंड्स पैरेलल टू द ग्राउंड। दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे। यस, चलें। ब्रीद इन फ्रंट, आउट इन, दोनों हाथ बाहर, अंदर, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, in, out, in, out, in, and relax. Eyes closed. सारा ध्यान श्वास पर। Now we will rotate the shoulder. Shoulder को rotate करेंगे। Again, side से हाथ ऊपर, shoulder level तक, palm facing downwards. Now we will rotate clockwise. Clockwise rotate करेंगे यहीं से ही। चलें, रोटेट करेंगे, रोटेट करते चले जाएं। यस, वेरी गुड। एंटी क्लॉकवाइज, and relax. Eyes closed. Feel the sensation. Sensation को feel करते चले जाएं। सारा ध्यान शोल्डर लेवल पर। वहां थोड़ी स्टिफनेस या थोड़ा दर्द महसूस हो रहा होगा। Just feel that. And with every breathing, make sure
की टेंशन जो है वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है। नाउ we will do second variation of shoulder rotation. साइड से हाथ ऊपर, दोनों हाथों को कंधों पर रखेंगे। अब आगे से दोनों एल्बोज को टच करेंगे, जस्ट लाइक दैट। यस। नाउ रोटेट करेंगे नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, देन ऊपर से नीचे की ओर। यस, वेरी गुड। ब्रीथ इन अप, ब्रीथ आउट डाउन, ब्रीथ इन अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, रिवर्स। इसके बाद रिवर्स करेंगे, यहीं से ही उल्टी दिशा में करते चले जाएं। This is the best exercise for cervical spondylitis or shoulder stiffness. Whenever you feel stiffness, just perform that 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise, and you can slowly increase and relax. Relax. Back to the normal position, back straight, eyes closed. Take a deep breath in and breathe out. Now we will do shoulder pumping. Shoulder को पंप करेंगे कैसे? दोनों हाथों को घुटनों पर ही रखेंगे, पाम फेसिंग डाउनवर्ड्स। जब हम ब्रीद इन करेंगे तो दोनों कंधों को कान की तरफ लाएंगे, एंड व्हेन वी ब्रीद आउट, डाउन। ओके, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप, ब्रीद आउट डाउन, ब्रीद इन अप and breathe out down, breathe in up and down, up, down. Now we will rotate the shoulders. अब इसी स्टेज में शोल्डर को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, जितना हो पाएगा सिर्फ उतना ही करेंगे। ठीक है, चले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे एक सर्कल बनाएंगे शोल्डर से। जस्ट फील दैट यू आर मेकिंग अ सर्कल। यस, वेरी गुड। रिवर्स, उल्टी डायरेक्शन में। अगर आगे से पीछे जा रहे थे तो पीछे से आगे की ओर आएंगे, एंड रिलैक्स। नाउ वी विल डू ग्रीव संचालन क्रिया, यानी नेक मूवमेंट्स। अब हम नेक मूवमेंट्स करेंगे। तो पहले जिनको ऑलरेडी सर्वाइकल की दिक्कत है वो फेस को आगे फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, ठीक है। वो सिर्फ हाफ हाफ सर्कल, ये साइड बेंडिंग्स एंड बैक बेंडिंग्स कर सकते हैं, वो फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करेंगे। एंड बाकी सभी आराम से फॉरवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। तो अभी हम फॉरवर्ड बेंडिंग से ही स्टार्ट करेंगे। अपनी चिन को अपनी चेस्ट की तरफ लगाने की कोशिश करें, देन बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट, बैक, फ्रंट,
back, front, back, front, back, and center. Now we will try side bend करेंगे. साइड में अपनी गर्दन को राइट शोल्डर पर लगाने की कोशिश करें. Then left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, and left. Now we will do twisting. Neck twisting करेंगे. हम वही बैठेंगे लेकिन देखेंगे राइट साइड को. ठीक है, कैसे? ऐसे राइट साइड को ट्विस्ट करेंगे. मेक श्योर कि आपकी शोल्डर और चिन जो है वो पैरेलल ही रहें. लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, right, and left, and relax. Eyes closed. Take a deep breath in and breathe out. Take another deep breath in and breathe out. Now we will perform cat pose. हम मार्जरी आसन करेंगे. उससे हमारी बैक जो है वो फ्लेक्सिबल रहती है एंड जो बैक की स्टिफनेस है वो भी दूर होती है. सो कैसे करेंगे? वज्रासन में बैठ जाएं. यस. वज्रासन पूरे आसनों में से अकेला एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के तुरंत बाद करते हैं. ओके, सो वज्रासन में हम कैट पोज की पोजीशन में आ जाएंगे. बेस पोजीशन. आगे को लीन करेंगे एंड दोनों हाथों के बीच में शोल्डर लेवल का डिस्टेंस एंड दोनों घुटनों के बीच में डिस्टेंस. नाउ अब क्या करेंगे? अपनी बैक को अंदर की तरफ बेंड करेंगे, नीचे की तरफ. पहले हम ऊपर जाएंगे, गर्दन अंदर, फिर वापस आएंगे तो बैक जो है वो नीचे को पुश होगी. यस. अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे. अब सामने देखेंगे और बैक को, लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश करेंगे. यस. अगेन अंदर. अपनी चिन को अपनी चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करें. इसी पोजीशन पे होल्ड करें. अब देखें कि ज्यादातर स्ट्रेस आपका जो है वो शोल्डर लेवल पर आ रहा है. एंड वापस सामने की तरफ देखेंगे. यस. अब अपनी लोअर बैक को अंदर की तरफ पुश करें इसी पोजीशन में रहते हुए. 3 बार और करेंगे. इन, आउट. यस, वेरी गुड. इन, आउट. लास्ट टाइम. इन, होल्ड. 5, 4, 3, 2, 1. आउट. Hold. 5, 4, 3, 2, 1 and relax. Back to the normal position. किसी भी comfortable position में आ जाएं.
ध्यानपूर्वक स्थिति में बैठ जाएं। नाउ वी विल डू कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करेंगे। इसमें क्या रहेगा, आपकी इनहालेशन पैसिव होगी और एक्सहेलेशन एक्टिव होगी। आपका जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ एक्सहेलेशन पे होगा। कैसे करेंगे? वी विल डू फोर्सफुल एक्सहेलेशन, लाइक यहाँ नाक से आवाज आएगी जब हम एक्सहेल करेंगे। स्ट्रोक्स, फोर्सफुल एक्सहेलेशन नाक से, ठीक है। ब्रीथ इन, स्टार्ट। ध्यान रखें कि जब आप ब्रीद आउट कर रहे हैं तो आपका पेट जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। 20 राउंड्स करेंगे। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 20 बार फिर से करेंगे। ब्रीद इन एंड स्टार्ट, एक्सेल एंड स्टार्ट। यस, रिलैक्स। लास्ट टाइम फिर से करेंगे। अगेन प्रैक्टिस। ब्रीद इन एंड स्टार्ट, exhale and start. Just feel that all your toxins are coming out. आप टॉक्सिन्स को थ्रो कर रहे हो। Just feel that. कपालभाति क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिससे आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स जो है वो ब्रेथ के थ्रू रिलीज होते हैं एंड ऑक्सीजन इनटेक जो है वो बॉडी में बढ़ता है एंड आपका जो एब्डोमिनल एक्स्ट्रा फैट है या इंडाइजेशन का इशू है वो इम्प्रूव होता है। सो इसको आप धीरे धीरे स्टॉक्स बढ़ाकर यू कैन गो फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 से 10 मिनट आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड रिलैक्स, eyes closed. Take a deep breath in and breathe out. Now we will chant Om 3 times. 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम के उच्चारण के लिए श्वास भीतर, breathe in, breathe in, and relax. आंखें बंद ही रहेंगी। Take a deep breath in and slowly breathe out. Take your awareness around your environment.
feel all the elements around you. Air element, space element, fire element, feel the environment, sound element. Take a deep breath in and breathe out. Now feel your body, both legs, abdomen, both hands, arms, face, your whole body. Just feel all the sensation that is happening inside the body. Now check the awareness at eyebrow center. You will feel a little heaviness. Just feel that and relax. Take your awareness on the breath. Take a deep breath in and breathe out. Take another deep breath in and with a beautiful smile, breathe out. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Take a deep breath in and breathe out. Honor your body for this beautiful experience. Feel grateful. Become aware of your body and surroundings. Whenever you feel complete, open your eyes and come back. Thank you. किसी का कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के रिगार्डिंग? All good? So, thank you. Thank you, ma'am.